हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, तो इसे अच्छे से पढ़िए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेट प्रेगनेंसी होता क्या है। तो इसे हम लोग थर्ड ट्रिमेस्टर के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल फेज है किसी भी वीमेन के प्रेगनेंसी के जर्नी का। ठीक है, कोई भी महिला गर्भवती है तो ये जो लास्ट ट्रिमेस्टर जो अंत का 3 महीना होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही मेन होता है। बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है क्योंकि इस दौरान बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। और ये जो आपका समय अंतराल है यानी 28वें सप्ताह यानी 7वें महीने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक का जो टाइम इंटरवल है वो लेट प्रेगनेंसी है और उसे थर्ड ट्राइमेस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका 37 वीक है तो 37 वीक से लेकर 42 वीक्स तक का जो समय है वो क्या है, तो वो बच्चे के डिलीवरी का समय है। यानी बच्चा जो है इस टाइम जो है माँ के शरीर से बाहर निकलता है पूरी दुनिया को देखने के लिए। तो ये लेट प्रेगनेंसी जो है उस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िए और सारी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से समझिए। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक एक करके। अब नेक्स्ट है हमारा जो पहला कॉम्प्लिकेशन है लेट प्रेगनेंसी का, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, शुगर की समस्या आपने सुनी होगी। तो जो इसमें आपका है कि ये जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो महिलाओं के शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो इसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा सकता है। वो बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं और माँ को भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें हो सकता है कि बच्चे का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा हो, बच्चा जो है प्री मैच्योर हो, ठीक है, बहुत ही समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाए, सिजेरियन सेक्शन यानी कि ऑपरेशन से बच्चा डिलीवर करना पड़े। तो ये सारे जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चलते हो सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, वो है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्पसिया। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो है वो हाई हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। तो ये कब होता है, तो अगर आपके 5वें महीने के बाद यानी 20th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी आप गर्भवती हैं, आपका 5वां महीना पूरा हुआ, उसके बाद अगर आपका रक्तचाप यानी बीपी बढ़ जाता है तो उसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। प्री इक्लेम्पसिया बहुत ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन है यानी कहिए तो बहुत सीरियस स्थिति है जो कि ध्यान देने वाली है। इसमें बीपी तो बढ़ी होगी, प्लस में जो आपके यूरिन है उसमें प्रोटीन आएगा जो कि किसका संकेत करता है कि आपके जो अंग हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। ये जो कंडीशन है बहुत सीरियस है और किसके किसके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, तो बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए। तो ये जो हमारा गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्पसिया है तो वो आप जान के कि बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि हो सकता है बच्चे का जो है समय से पहले जन्म हो जाए, प्री मैच्योर बर्थ हो जाए। हो सकता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो काफ़ी दबाव में हो, काफ़ी वो कम डेवलप हुआ हो, ठीक है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी बच्चा डिलीवर होने से पहले ही बच्चेदानी से जो जुड़ाव था बच्चे का वो अलग हो जाए, ठीक है, डीअटैचमेंट हो जाए यूट्रस से बच्चे का। तो ये आपका क्या है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्पसिया। तो ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, वो पार्शियली करे या फिर कम्प्लीटली करे, यानी इसमें वो थोड़ा सा ब्लॉक करे सर्विक्स को या फिर पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, यूट्रस और वेजाइना के बीच का रास्ता, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करता है। और कहें तो जब सर्विक्स डायलेट होता है, जो खुलता है, तभी बच्चे की डिलीवरी होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन कर सकता है जिसमें प्रीटर्म बर्थ है और बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज कर सकता है आपका ये प्लेसेंटा प्रीविया।
अब नेक्स्ट हमारा है प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर जो है इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बच्चेदानी जो है यूट्रस के जो वॉल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सर्विक्स डायलेट होता है, तभी तो बच्चे की डिलीवरी होती है। ये समय से पहले होता है, यानी 37वें वीक से पहले, यानी कि गर्भावस्था में क्या है कि 37 से 42 सप्ताह के बीच में डिलीवरी हो सकती है, लेकिन 37 सप्ताह से पहले अगर डिलीवरी के लिए चेंजेस हो रही हैं शरीर में तो वो तो कॉम्प्लिकेशन है, वो तो एबनॉर्मल है। तो 37 वीक से पहले अगर लेबर हो रहा है, चाइल्ड बर्थ के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्विक्स में चेंजेज आते हैं, अगर वो हो रहा है तो ये एबनॉर्मल है। इसे और ये प्री मैच्योर बर्थ जो है वो बहुत सारे हेल्थ इश्यू को क्रिएट कर सकता है बच्चे के शरीर में, जैसे कि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होंगे, उनके जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपरली अपना काम नहीं करेगा, अच्छे से वो विकसित नहीं हो पाएंगे। जिसको 9 महीने में जन्म लेना था, 9 महीने जिसका ग्रोथ होना था, वो आपके 7 महीने 8 महीने में हो गया है, तो थोड़ा सा तो कमी आएगा शरीर में। नेक्स्ट है आपका प्री टर्म प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक सेक जिसमें बच्चा होता है, ठीक है, वो रप्चर हो जाता है, यानी वो लीक करने लगता है, फट जाता है, ठीक है। और वो कब? तो 37 वीक से पहले, यानी 37वें सप्ताह से पहले ही जो एमनियो सैक है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है। ये किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीपल गेस्टेशन, जिसमें आपने सुना होगा कि 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी 2, 3, 4 अगर ऐसे बच्चे हैं तो उसे क्या कहते हैं कि मल्टीपल बेबी जो हैं वो कैरी कर रही है मदर। तो इसमें ये रिस्क होता है कि प्रीटर्म बर्थ हो जाए, ठीक है, यानी समय से पहले बच्चों का जन्म हो जाए। सारे बच्चे का वज़न जो है वो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो, एक का बहुत ज़्यादा है, एक का कम है, एक का एकदम ही कम है, या फिर सारे बच्चे जो हैं उनका वज़न बहुत कम है, या फिर अदर कॉम्प्लिकेशन, अदर दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये आपका मल्टीपल गेस्टेशन, 2 या अधिक बच्चे भी हो सकते हैं, और उसमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि उनका वज़न कम हो, समय से पहले जन्म हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना आपका जो बच्चेदानी है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें बच्चे का जो है डेवलपमेंट, बच्चे का जो ग्रोथ है वो इतना हो पाएगा, लेकिन उम्मीद से कम होता है। वो किसी कारण से हो सकता है कि प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम हो, अच्छे से जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, कुछ मदर के हेल्थ में इश्यू हैं, ठीक है, मैटरनल हेल्थ इश्यू हो, कोई बीमारी हो माँ को, कोई जेनेटिक फैक्टर हो जिसके कारण जो है वो बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम होता है, रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होता है। अब नेक्स्ट हमारा है ओलिगोहाइड्रेमनियोज और दूसरा है पॉलीहाइड्रेमनियोज। ओलिगोहाइड्रेमनियोज में क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम होता है। पॉलीहाइड्रेमनियोज क्या है? तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। दोनों कंडीशन बहुत ही ख़तरनाक है, बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। यूटेराइन रप्चर, ये बहुत ही रेयर है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस जो है, यूटेराइन वॉल यानी बच्चेदानी का जो दीवार होता है अंदर का, वो रप्चर हो जाता है, फटने लगता है, टीयर हो जाते हैं उसमें। वो क्यों होता है? तो लेबर के दौरान होता है। जब आपका बच्चे के डिलीवरी के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्विक्स डायलेट होता है, तो ये सब प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि यूटेराइन वॉल जो है वो रप्चर हो जाता है, टीयर हो जाते हैं उसमें, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, जिसको आप कह सकते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है। यानी क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद जो होता है यूटेराइन वॉल जो है रप्चर कर जाता है, टीयर हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट आपका है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण बच्चे में डिस्ट्रेस हो रहा है, दिक्कत हो रही है बच्चे को। ये बहुत सारे कारण से हो सकता है प्लेसेंटल इश्यू हो, प्लेसेंटा में कुछ दिक्कत हो तो अच्छे से सप्लाई नहीं हो पा रहा, कॉर्ड कंप्रेशन हो, कॉर्ड जो है दबा हुआ हो, कंप्रेस्ड हो, मैटरनल हेल्थ इश्यू हो, माँ को कुछ बीमारी हो या फिर कुछ दिक्कत हो। नेक्स्ट हमारा है ऑब्स्टेट्रिक कोल्सेस्टेसिस
यानी कि ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस में होता है क्या कि एक तरह का लीवर डिजॉर्डर है। कोलेस्टेसिस का मतलब क्या है, तो लीवर से जुड़ा बीमारी है। तो लीवर डिजॉर्डर है जिसमें कि खुजली होता है आपके पैर के तलवे में, हाथ के ये पाम में, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ खुजली होता है जिसके कारण प्रीटर्म बर्थ हो सकता है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट आपका है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका वज़न बढ़ता है जिसके कारण पैर पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण खून के थक्के बनने लगते हैं पैर में, ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं किसी किसी के शरीर में। ये जनरली जो है पैर में होता है और ये जो क्लॉट है जो फटते हैं यानी ब्रेक ऑफ जो होते हैं, कब, तो ये जो ब्रेक ऑफ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और क्या करते हैं, तो एक जानलेवा स्थिति को उत्पन्न करते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करते हैं जो क्या है, तो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब नेक्स्ट है कि ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें प्रॉपर अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर केयर रखना चाहिए अपने और बच्चे का। और जो भी चेंजेज आ रही हैं शरीर में उनको जो है डॉक्टर से बताना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो है उसे मैनेज किया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा ही मेडिकल अटेंशन की इसमें ज़रूरत होती है। यानी कि अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसे नॉर्मल कर सकते हैं अगर आप सही समय में डॉक्टर के पास गए तो। और क्या है कि अर्ली डिटेक्शन यानी पहले पता चल जाएगा तो उसे मैनेज करना भी आसान होता है और मरीज़ की जान और मरीज़ के बच्चे की जान भी बचाई जा सकती है। ये माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी स्टेप है। तो इसी तरीके से ये जो टॉपिक हमारा था लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन वो ख़त्म होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।